ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिकअप फाइल मैं लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है और स्टॉक करने वाले का इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहता है। ओके, इंटेंशन पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो आपको क्यों स्टॉक कर रहा है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग तो हम जनरल हर रोज करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि 100% चीजें मैच नहीं होती है। कभी 75% मैच होती है, तो कभी 60, तो कभी 90, कभी 100, किसी किसी के लिए कभी कभी 100% भी मैच कर जाती है। बट फिर भी प्रॉपर जो कभी कभी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, पर्सनल रीडिंग अगर आपको करवानी हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पे करना होगा। तो क्या चार्जेस होंगे ये सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी बात, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी उस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो उसके लिए आपको फीस पे करना होगा और फिर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। सिर्फ 30 डेज का कोर्स होगा, बहुत ज्यादा दिन का लंबा कोर्स नहीं है, 30 डेज का कोर्स होगा। ओके, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रीडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग कौन सा वो इंसान है जो कि आपको स्टॉक कर रहा है, और स्टॉक करने के पीछे रीजन क्या है। क्या उसके इंटेंशंस पॉजिटिव हैं आपको लेकर या फिर नेगेटिव हैं। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है फ्रेंड्स, इसीलिए इस टॉपिक पे मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी लगता है अगर जनरल रीडिंग करानी है तो आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में। अगर टॉपिक इस तरह की होगी जिस पे रीडिंग करनी चाहिए तो मैं श्योर करूंगी। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा हर्ट है, बहुत ही ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा दर्द में है। हो सकता है कि आपके और इस इंसान के बीच में दूरियां बनी हैं, इसी वजह से ये इंसान इतने हर्ट में है, इतने पेन में है। काफी हार्ड वर्किंग भी हो सकता है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर। एंजल प्लीज कैनो बैंड्स को क्लियरिफाई कीजिए प्लीज। थैंक यू, 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 थैंक यू। हो सकता है कि इस इंसान से आपकी दूरियां बनी हो,
ये इंसान बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसे इसकी लाइफ में जो लॉसेस हुए हैं इसका ध्यान उसी पे है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इसकी लाइफ में सब कुछ जा चुका है, अब इसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ अभी भी प्रेजेंट में है इसके पास, लेकिन ये बिल्कुल ही सैड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज्यादा पेन में है, बहुत ही ज्यादा दर्द में है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसे हर्ट किया है, बहुत सारे लोगों से इसकी लड़ाइयां चल रही है, ये लड़ाइयां हुई है, जिस वजह से ये इतने पेन में है, इस वजह से ये इतने दर्द में है। और आपसे भी किसी रीजन से दूरी बन गई है। फाइनेंशियली काफी अबंडेंट है ये इंसान, पैसों की कोई कमी नहीं है इसे, पैसों की कोई कमी नहीं है। पर्सनैलिटी भी, हाइट इसकी मीडियम होगी, बहुत ज्यादा हाइटेड नहीं होगा। हाइट हो सकता है कि मीडियम हो, मेल या फीमेल जो कोई भी हो। अपने आप को काफी मेंटेन करके रखता है ये इंसान, पैसों की कमी नहीं है। बहुत ज्यादा रिच नहीं भी होगा तो एटलीस्ट इतना तो इसके पास जरूर है कि अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए भी कुछ सेविंग्स रहते होंगे। कुछ इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशन दिखाई दे रही है मुझे इस इंसान की। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन है वो इंसान जो कि आपको स्टॉक कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये आपको स्टॉक क्यों कर रहा है, क्या इसके इंटेंशंस अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोगों से इसकी फाइटिंग चल रही है, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं। ये अपने आप को बिल्कुल ही अकेला महसूस कर रहा है। इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही अकेला हो गया। हो सकता है कि आपसे दूरी होने की वजह से ये अपने आप को बिल्कुल ही अकेला फील कर रहा हो। इसे लगता हो कि है तो बहुत सारे लोग, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है, और उसके बाद आपसे भी दूरियां बन गई है। तो इसी वजह से हो सकता है कि इस इंसान के माइंड में है कि सबके होते हुए भी मैं अकेला हूं। क्यों? क्योंकि आप नहीं हैं इसकी लाइफ में, आप नहीं हैं इसकी जिंदगी में, और ये इंसान सब कुछ बैलेंस करना चाहता है। इसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही सही कंडीशन में नहीं है, सही पटरी पे नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं यिंग और यांग की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों आए हुए हैं। इट मीन्स दैट ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है और एक स्टेबिलिटी लाना चाहता है। इस सैड एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहता है, इस नेगेटिविटी से ये बाहर निकलना चाहता है। ये चाहता है कि ये अपने आप को स्ट्रांग बनाए और आपके साथ इसका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। हो सकता है आपसे दूरियां बनने की वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है और इस वजह से ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है, दूर से ही आपको देख रहा है और ये सोच रहा है कि फिर से इसकी लाइफ अच्छी हो जाए, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, फिर से आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए। ऐसा नहीं कि चलो आज आर्ग्यूमेंट हो गया कल ठीक है, फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आ गए फिर ठीक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये इंसान इन बातों को सोच रहा है और आपको मिस कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है।
तो कुछ इस तरह के इंटेंशंस है आपको लेकर। तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंटेंशन है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है कहीं से भी। आपकी वजह से जो दूरियां बनी है, जिस वजह से इतने सारे लोगों से लड़ाइयां चल रही है, इतना कंपटीशन चल रहा है, बस इस नेगेटिविटी से बाहर निकलकर ये इंसान सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक हैप्पीनेस आना चाहिए, खुशी आना चाहिए। तो ये चीज ये इंसान सोच रहा है और इसी वजह से आपको स्टॉक कर रहा है। ओके पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि कौन है वो पर्सन, कौन है वो इंसान जो कि आपको स्टॉक कर रहा है। ओके ओके, हाँ, पाइल नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, इसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है, उतना ज्यादा समझदार नहीं है ये, मैच्योरिटी की कमी है कहीं ना कहीं, मैच्योर नहीं है, उतना समझदार नहीं है। और हो सकता है कि इससे आपकी बात ना हो रही हो, इससे आपकी बात ना हो रही हो, ये आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, आप लोगों में दूरियां बन चुकी है। या तो इस इंसान ने दूरियां बना रखी है या आपने बना रखी है, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन ये इंसान वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, ये आपकी तस्वीर को देखता है। अगर आपकी फोटोज वगैरह होंगे कहीं तो ये इंसान देखता रहता है आपकी फोटो को, आपकी तस्वीर को। ये कोई ना कोई आपका सोलमेट है, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिससे कि इस वक्त आपकी बातें नहीं हो रही है, दूरियां बनी हुई है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आपका सोलमेट हो, जो कि आपका सोलमेट हो सकता है। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भोले भक्त होंगे, जो शंकर जी के भक्त हैं। ओके, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान आपको स्टॉक क्यों करता है, क्या रीजन है, किस कारण से ये आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, हो सकता है कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा थॉट्स इसके माइंड में चलते रहते हैं, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें हैं इसकी जिंदगी में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे जो बात नहीं हो पा रही है, जो दूरियां आप लोगों में बनी हुई है, तो ये इंसान सोच रहा है कि पता नहीं क्या करूं जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। और ये सब कुछ ठीक करने के पर्पज से इसके माइंड में जो है वो बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, इसे समझ नहीं आता कि कैसे सब कुछ ठीक होगा।
इस रिलेशनशिप को फिर से कैसे सही किया जाए, इस बारे में ये सोचता रहता है और ये आपको स्टॉक करता रहता है, आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठते हैं ये। बस यही ये प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये सोच रहे हैं कि एक मेजर चेंज आए, एक बहुत बड़ा बदलाव आए, ये दूरियां जो बनी हुई है आपस में, ये दूरियां पूरी तरह से खत्म हो जाए, मिट जाए और धीरे धीरे करके फिर से रिलेशनशिप सही हो जाए, रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। और उस रिश्ते को ठीक करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ये दूर से आपको देख रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई वर्क करते होंगे, कोई काम करते होंगे, तो इनका पूरा ध्यान आप पे रहता है, या फिर अगर आप स्टेटस वगैरह लगाते हैं तो उस पे भी इनका पूरी तरह से ध्यान रहता है। इनकी नजरें आपके ऊपर अटकी हुई हैं। ये सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। इनका इंटेंशन बुरा नहीं है, इनके इरादे बुरे नहीं हैं, इनके इरादे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। देखिए फ्रेंड्स, या तो ये इंसान नादान हो सकता है, जिसके अंदर समझ थोड़ी सी कम है। देखिए, दो में से कोई भी एक चीज हो सकती है। या तो ये इस इंसान में मैच्योरिटी कम है, या फिर अगर आपको लगता है कि ये इंसान मैच्योर है तो ये इंसान लॉयल हो सकता है। ये इंसान लॉयल हो सकता है, यानी रिलेशनशिप में चीटिंग करने वाला नहीं है। ये इंसान लॉयल है, लेकिन आपकी बातें नहीं हो रही, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि दोनों चीज हो, कि ये इंसान थोड़ा सा नादान भी हो सकता है और दूसरी बात लॉयल्टी भी हो। जिस किसी भी रिलेशनशिप में हैं आप, तो ये इंसान इसी इंटेंशन से आपको स्टॉक करता है कि आपकी लाइफ में सॉरी फ्रेंड्स, आप दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, फिर से वो पहले वाला प्यार आप लोगों के बीच हो जाए। तो इनके इंटेंशन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। कोई निगेटिविटी मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स हैं आपको लेकर। बस दूरियां को मिटाना चाहते हैं और फिर से रिलेशनशिप को एक करना चाहते हैं कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। ओके पालन बच्चों, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।